Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we are meeting after a long time, in fact, after 1 week. So, dear students, here we will be continuing with our topic, that is tenses. Dear students, we have already discussed present and future tense. Here we'll be discussing past tense and its 4 subtypes: past tense, simple past tense, and its subtypes. This is what our topic is today getting. So, dear students, we'll be discussing simple past tense. First of all, we'll be discussing simple past tense. We'll be discussing its definition. We'll be discussing what simple past tense is all about, what time does it show, and also we'll be discussing about its identification. Getting identification and formation, all this will be discussed here. Now, dear students, simple past tense, let me give you its definition. Simple past tense, it's very easy to understand. It's used to show the action that takes place in the past. कोई काम जो past में हुआ है, ठीक है, past में हुआ है. Simple past tense, it's very easy to understand. नाम में ही छुपा है काम, यानी माजी में कोई काम हुआ है, पिछले वक्त में कोई काम हुआ है, उसी को तो simple past tense कहते हैं. It's used to show the action that takes place in the past. It denotes a single action in the past. It's used to denote a habitual action in the past. ठीक है? Yes. Now, dear students, अब इसकी जो formation है, it's very easy. Now, मैं पहले आपको एक example देता हूँ. It's like this. I cleaned my teeth yesterday. यानी मैंने अपने दांत साफ किए हैं कल. ठीक है? यानी काम कल हुआ है. ठीक है? काम कल हुआ है. So this is what simple past tense is all about. I opened the window. When I say I opened the window, तो that means काम हुआ है. मैंने कब खिड़की खोली है? पास्ट में खोली है. ठीक है? कुछ ये जो ग्रामरियंस होती हैं इसको रिसेंट पास्ट भी बोलते हैं, यानी हाल जो मतलब रिसेंट पास्ट है, हाल ही का जो पास्ट है, यानी जिसको बहुत कम टाइम हुआ है गुजरने में, तो उसी पास्ट की बात कर रहे हैं कुछ ग्रामरियंस. I opened the window, यानी मैंने खिड़की खोली कुछ टाइम पहले. This is what, यानी past, लेकिन वो भी past है. She lost her purse. She lost, that means उसने अपना पर्स खो दिया, यानी past में उसने अपना पर्स खो दिया है. ठीक है? So this is what simple past tense is all about. अब अगर इसकी हम formation पे आएंगे, so it's like subject plus, ध्यान रखना, very easy, subject plus second form of the verb. ध्यान रखना, it's not third form, it's not first form, it is second form. अब हमारे definition में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो tense होता है, it tells us when the verb occurs. ये हमें बताता है, tense हमें बताता है कि ये verb कब आता है, इस verb का इस्तेमाल कब होता है. और उस टाइम मैंने आपको बोला था, if you know all the 3 verbs of a tense, अगर आपको किसी भी verb की 3 शक्लें मालूम हो, present, past एंड पास्ट पार्टिसिपल, या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, आप किसी भी टेंस को पहचान सकते हो. ये मैंने आपको कहा था, वार्निंग दी थी मैंने आपको. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसकी जो फॉर्मेशन है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट इज आई रोट, नॉट राइट, आई रोट. इट्स राइट, रोट एंड रिटन. आई रोट, यू रोट, ही शी इट रोट. गेटिंग? वी रोट, यू रोट, दे रोट. आई लाइक्ड, वी लाइक्ड, यू लाइक्ड, you liked, he she it liked, they liked. यानी आप समझो, यहां इसकी फॉर्मेशन समझो, यानी बिल्कुल सब्जेक्ट के फौरन बाद, ये जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है. यही तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है. अब हमारे कुछ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक वर्ब्स होते हैं. ठीक है? यानी रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स आर मेड बाय एडिंग ईडी टू देयर बेसिक फॉर्म. जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो बनते हैं जब हम उनकी बेसिक फॉर्म के पीछे ईडी ऐड करते हैं. ठीक है? बेसिक फॉर्म में जब हम ईडी जोड़ते हैं, वही हमारा रेगुलर वर्ब्स होते हैं. ठीक है? दैट इज क्लीन, क्लीनड, वर्क, वर्कड, स्टॉप, स्टॉप, ट्राई, ट्राइड. इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स, हाँ, रेगुलर वर्ब्स को इनको हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है? हाँ, इरेगुलर वर्ब्स जो हमारे होते हैं, लाइक देयर पास्ट सिंपल इज नॉट ईडी. इनकी जो पास्ट सिंपल होती है ना, इनकी जो पास्ट फॉर्म होती है, वो ईडी से नहीं बनती है. दैट मीन्स बिगिन, इट्स नॉट बिगिनर, इट्स बिगेन. गिव, इट्स नॉट गिवन, इट्स गेव. ब्रेक, इट्स नॉट ब्रेकड, इट्स ब्रोक. या वी हैव फॉल, इट्स नॉट फॉलड, इट्स फेल. गेटिंग? या वी हैव फाइंड, इट्स नॉट फाइंड, इट्स फाउंड. Getting? Forget.
forgot, it's forgot, getting, etc. बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं. तो irregular verbs को हम strong verbs भी कहते हैं, ठीक है. अच्छा, so this was all about this tense. Hope you have understood what I said. Now, dear students, let us move on to the next tense, very important tense, and that is past perfect tense. Past के एक और tense के बारे में बात करेंगे. That's past perfect tense. Now, what is past perfect tense? What time does it show? कौन सा वक्त दिखाता है? Dear students, इसकी पहले मैं आपको definition बताता हूँ, उसके बाद formation है, उसके बाद कुछ examples. It is used to denote an action which had been completed before another action was begun. Yeah, before another action took place. और दो डेफिनेशन में बता दूंगा इसकी आपको. एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट. आप पहले समझो आसानी से जो इसकी इजी डेफिनेशन है. एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म ही हुआ हो, ठीक है. कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हुआ है, ठीक है. दैट्स कॉल्ड, यही तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी पास्ट में मुकम्मल होने वाला काम, पास्ट में शुरू होने वाला और पास्ट में. दिस इज व्हाट पास्ट परफेक्ट, नाम में ही छुपा है काम. अब ये जो दूसरी डेफिनेशन है, इट्स समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड दिखती है. अब ये क्या है, मैं इसको इजी कर दूंगा. मैंने कहा इट्स यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, बिफोर अनदर एक्शन वाज बिगन. यानी वो काम जो खत्म होता है किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले. बात समझो, ध्यान दो इस पे, इस डेफिनेशन पे ध्यान दो. वो काम जो खत्म होता है किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, यानी दो काम पास्ट में होते हैं. दो काम पास्ट में होते हैं. वो काम जो खत्म होता है, यानी अभी दूसरा काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये काम, पहला वाला काम खत्म होता है. और ये जो पहला वाला काम खत्म होता है किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, यही तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं. इस तरह मैं कहूंगा द पेशेंट हैड died before the doctor came. दो काम है, दो एक्शंस है. The patient had died before the doctor came. एक तो पेशेंट मर गया, दूसरा डॉक्टर आ गया. अब पहले वाला काम कौन सा है? क्वेश्चन, पेशेंट मर गया कि डॉक्टर आ गया? The patient had died before the doctor came. पहले पेशेंट मर गया, बाद में डॉक्टर आ गया. अब ये जो पहला वाला काम है, the patient had died, ध्यान रखना, तो यही तो हमारा पास्ट परफेक्ट है. इट्स लाइक दिस. एक और एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. दो काम, एक तो मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा ट्रेन जा चुकी थी. मैं पहले पहुंचा कि ट्रेन जा चुकी थी? पहले ट्रेन जा चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट, यही तो हमारा पास्ट परफेक्ट है. जेन हैड रेड अ लॉट अबाउट एलिफेंट्स बिफोर शी वेंट टू द जू. दो काम, यानी जेन ने बहुत कुछ एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा था और वो जू भी जा चुकी थी, ठीक है. अब वो उसने पहले एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो जू गई थी पहले. शाबाश, उसने बहुत कुछ पढ़ा था एलिफेंट्स के बारे में. जेन हैड रेड अ लॉट, हैड रेड, तो यही तो है. आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो फॉर्मेशन है, मैं इस तरह आपको कह सकता हूं, जब पास्ट में दो काम होते हों और एक काम दूसरे काम से पहले खत्म हुआ हो, तो पहले खत्म होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है. दिस इज व्हाट, यहां वी समटाइम्स से सोहन हैड कम फ्रॉम दिल्ली, शी हैड टोल्ड द ट्रुथ, दे हैड ईटन द फूड. तो हैड आपने इसमें देखा होगा डियर स्टूडेंट्स. तो ये हैड जो है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट. याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है. Subject plus had plus third form of the verb. I had written, we had written, you had written, you had written, he, she, it had written, they had written. Getting? So this is all about this. Dear students, let us move ahead and talk about the last past tense, and that is last subtense of this past tense, that is past perfect continuous tense. Just like जिस तरह हमारा वो present perfect continuous tense है, उसमें timeline का इस्तेमाल होता है, इन द सेम वे इसमें भी टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है, ठीक है. अब आप समझो, पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नाम में ही छुपा है काम, ठीक है. लेकिन ये पास्ट में परफेक्ट होता है. पास्ट में कुछ देर के लिए, पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ देर के लिए चला, उसके बाद खत्म, पास्ट में ही परफेक्ट, ठीक है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. Now let me give you its definition. It's used to denote an action that started in the past and continued for some time in the past and is over now. अभी नहीं चल रहा है. पास्ट में स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ देर तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा और उसके बाद
खत्म हो गया, अभी नहीं चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। मैं आपको पहले टाइम लाइन देता हूं, मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम इस पे आएंगे, फॉर्मेशन पे आएंगे। इट्स लाइक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, डियर स्टूडेंट्स, कोई काम स्टार्ट हुआ है 2010 में, कोई काम स्टार्ट हुआ है 2010 में, ठीक है। उसके बाद काम चला 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 2020 तक चला, अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी 2021 चला, ठीक है। अब इस टाइम अगर हम उस काम की बात करेंगे तो उस काम को बताएंगे, उस काम को डिस्क्राइब करेंगे, तो हमें किस टेंस से दिखाना है, किस टेंस से डिनोट होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट से दिखाना है, दैट इज, आर यू गेटिंग मी? इट्स लाइक दिस, यानी जब हम इसकी स्टोरी बताना शुरू करेंगे तो हम, ठीक है, इसी तरह बताएंगे। हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, आई हैड बीन वर्किंग एट एबीसी कंपनी for 5 years. That means that is the action started in the past, went on and ended in the past. I am no longer working at ABC company now. ठीक है, यानी मैं काम करता था, I had been working, मैं काम करता था ABC कंपनी में 5 सालों के लिए, ठीक है। That means मैंने 5 साल पहले, ठीक है, काम करना शुरू किया पास्ट में, उसके बाद पास्ट में ये काम कुछ देर तक चला, कुछ सालों तक चला, 5 साल तक चला, उसके बाद ये पास्ट में ही खत्म हुआ है, अभी नहीं चल रहा है, अभी मैं वहां काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यानी पास्ट में काम शुरू हुआ, कुछ देर तक चला, उसके बाद पास्ट में ही खत्म। गेटिंग? इसमें एक टाइम लाइन होती है, इसमें एक टाइम लाइन दी होती है, कुछ साल, कुछ महीने या कुछ टाइम, ठीक है। I started in 2009 and ended in 2015. That means अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है। That is the action had some continuity in the past, for some years, for some days, for some months, but in the present it's not happening. अभी नहीं चल रहा है। Getting? It's like this. Example, I was angry. I had been waiting for 2 hours. ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा था 2 घंटे, यानी अभी नहीं कर रहा हूं, ये वेट मैंने 2 घंटे पहले, ठीक है, मैंने आपका वेट करना शुरू किया, उसके बाद ये 2 घंटे तक चला, उसके बाद ये पास्ट में ही खत्म हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। अब इसकी जो फॉर्मेशन है, इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हाँ, याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, नॉट हैज हैव बीन। जिस तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंस और फॉर, इसका हम इस्तेमाल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रीपोजिशंस में भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी से सिंस मॉर्निंग, वी से सिंस 2003, सिंस अक्टूबर। गेटिंग? और फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 4 years। गेटिंग? तो सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट्स लाइक, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम हैड बीन टीचिंग हियर सिंस जून, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसकी जो फॉर्मेशन है, याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस टाइम। या हम शॉर्ट में इस तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आई हैड बीन राइटिंग, वी हैड बीन राइटिंग, you had been writing, you had been writing, he, she, it had been writing, they had been writing. So this is all about past perfect tense. Hope you all have understood what I said. Dear students, in the next lecture we'll be discussing narration, very important. So wait for that lecture. Till then, goodbye, Allah Hafiz.